नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कमोडिटी 10 बजे 10 मिनट में। और शुरुआत करेंगे एग्री मार्केट की खबरों के साथ। एग्री मार्केट में अगर देखें तो जीरे में कल भारी गिरावट दिखी थी। 24,400 के नीचे ये वायदा फिसल गया था और लगातार 25,000 के आसपास वो लेवल बनाए रखने की कोशिश हो रही थी जीरे की, लेकिन कल भारी गिरावट करीब 4.25% की गिरावट यहाँ पर दिखी है। धनिया में भी कल मुनाफा वसूली दिखी। अच्छी तेजी के बाद यहाँ पर बीच बीच में मुनाफा वसूली हो रही है, क्योंकि इस बार जो लगातार दूसरे सीजन खेती कम है, बुआई का एरिया कम है, कैरी ओवर स्टॉक का भी जो प्रेशर था वो भी 2 सीजन में अब कम हो गया है। उससे यहाँ पर सपोर्ट मिल रहा है लोअर लेवल पर। हल्दी की बात करें तो हल्दी अब ज़्यादा तेजी नहीं लगती। ज़्यादातर एक्सपर्ट्स को लगता है यहाँ से बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, क्योंकि नई फसलों की स्थिति काफ़ी अच्छी है। उसके बाद नई फसलें जब आनी शुरू हो जाएगी जनवरी में के मध्य के बाद से, वहाँ पर क्या फसल को लेकर नया अनुमान क्या आता है, उसके आधार पर बाजार की नई चाल होगी। ग्वार सीड ग्वारगम लंबे समय से काफ़ी सीमित दायरे में है और नीचे की तरफ का रुख ज़्यादा दिख रहा है। 10,000 के आसपास ग्वारगम और 5100 रुपये के आसपास ग्वार सीड का वायदा आ चुका है। कैस्टर की अगर बात करें तो कैस्टर भी अब दायरे में है। काफ़ी गिरावट के बाद भी तेजी यहाँ पे नहीं लौट रही है। 7,000 का वायदा 6500 रुपये के नीचे फिसलने के बाद भी अब कंसोलिडेट करने की कोशिश इसी आसपास में कर रहा है। इसके अलावा अब बात करते हैं क्रूड सनफ्लावर ऑयल की। इंटरनेशनल मार्केट में पाम तेल और क्रूड सनफ्लावर ऑयल की में तेजी है, उसका फायदा यहाँ पर भी मिल रहा है। 1300 के ऊपर लगातार क्रूड सनफ्लावर ऑयल वायदा एनसीडीएक्स पर बना हुआ है। कॉटन कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं और सबसे पहला काउंटर कपास एनसीडीएक्स का अप्रैल का कॉन्ट्रैक्ट जो काफ़ी समय से दायरे में है, 1525 के नीचे है। हल्की गिरावट कल के सत्र में दिखी थी, लेकिन कपास कली में लगातार कमजोरी का रुख है। अब 2650 के आसपास आ चुका है। लगातार यहाँ पर बिकवाली हावी हो गई है। कपास कली के बाद आखिरी काउंटर है कॉटन वॉश ऑयल का एक और कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ 1245 रुपए के आसपास कारोबार हो रहा है। बाकी खाने के तेल में जो तेजी है उसका फायदा इस कॉन्ट्रैक्ट को भी मिल रहा है। चलिए चलते अपने मेहमान के पास। हमारे साथ भाविक पटेल हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज से। भाविक, सबसे पहले जीरे में बताइए क्या हो रहा है। कल करीब 4% की गिरावट दिखी थी, आज क्या हो सकता है और आगे क्या करना चाहिए? गुड मॉर्निंग विष्णु जी। गुड मॉर्निंग। देखिए, जीरे में अगर देखें तो इस बार विंटर थोड़ी लेट है, तो सोइंग लेट हुई है और एक्सपेक्टेड है कि 15 दिसंबर तक हो सकती है। तो उसकी वजह से जो अराइवल जो यूजुअली फरवरी में थी वो शायद थोड़ी और डिले हो सकती है। हालांकि कल हमने काफी प्रेशर देखा था, सेलिंग प्रेशर, बट अभी भी आई थिंक जब तक वो सोइंग के फिगर्स नहीं आते तब तक मुझे लग रहा है कि बहुत ज्यादा गिरावट नहीं हो सकती शायद इस बार, क्योंकि लास्ट टाइम के प्राइस कम है तो काफी जो फार्मर्स है वो इसबगोल और उसमें भी स्विंग कर सकते हैं। एंटिसिपेशन है कि इस बार थोड़ी फिगर कमी आएगी। ओवरऑल मुझे नहीं लग रहा कि यहाँ से और सेलिंग कर सकते हैं। आई थिंक ये 24,000 के करीब जब भी हमने देखा है तो वहां से थोड़ा बाउंस बैक जरूर से आता है। हालांकि 24 से 25 के बीच में अटका हुआ है, तो 24,000 के करीब बाय कर सकते हैं 23,600 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 25,000 का। ओके, तो ये व्यू जीरे को लेकर है। और हल्दी और धनिया, इन दोनों पर आपकी राय क्या बन रही है सर? देखिए, इसमें धनिया भी अच्छा लग रहा है। जैसे आपने बताया कि कैरी वो स्टॉक इस बार जो है वो कम हो रहा है और इस बार जो सोइंग के फीचर्स है वो भी थोड़े कम है। तो उसकी वजह से ही हमने देखा था कि काफी टाइम ये साल धनिया में बहुत सुस्ती थी और अभी लास्ट 3 महीने में थोड़ी तेजी देखने को मिल रही है। मुझे लग रहा है कि ये जो तेजी है वो कंटिन्यू हो सकती है। 8,000 के लेवल्स भी हम देख सकते हैं एटलीस्ट ये मंथ के एंड के पहले। तो करंट मार्केट प्राइस से ही बाय कर सकते हैं 7760 के स्टॉप लॉस से, और ऊपर का टारगेट रख सकते हैं 7900 का। तो जैसे हल्दी में आपने बताया कि इस बार जो है वो मुझे भी अभी ज्यादा तेजी नहीं लग रही है। आई थिंक 13,000 से 15,000 का जो रेंज है उसी में ट्रेड करेगा अभी के लिए। तो आई थिंक इसमें थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। जीरो और धनिया दोनों में बाय की रिकमेंडेशन है। ओके, जीरा और धनिया आप खरीदारी की सलाह दे रहे हैं, हल्दी अवॉइड करने की सलाह यहाँ पर आपकी तरफ से है। ग्वारसीड ग्वारगम काफी समय से सर दायरे में है, कुछ तेजी की उम्मीद या मंदी की संभावना ज्यादा आपको यहाँ पर दिख रही है अब? देखिए, अभी भी मुझे लग रहा है कि आई थिंक 5100 से 5300 की रेंज में ही दायरे में ही ट्रेड करेगा, क्योंकि इस बार डिमांड कम है। बट उस हिसाब से अगर देखें तो भी अराइवल भी फिनिश हो गया है, तो वो भी एक थोड़ा पॉजिटिव फैक्टर है। बट यहाँ से ज्यादा तेजी नहीं दिखती कोई लग रही है। आई थिंक जब भी 5300 के करीब आता है तो वहां पे शॉर्ट कर सकते हैं, और 5,000 से 50,050 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं। क्योंकि अभी लोअर लेवल पे है तो यहाँ से मैं शॉर्ट की रिकमेंडेशन नहीं करूंगा। 5,000 के स्टॉप लॉस से पर बाय कर सकते हैं। क्वांटिटी कम रखिएगा और टारगेट 5160 का रहेगा। ओके सर, अब एक और काउंटर कपास खली पर राय दे दीजिए। क्या लग रहा है यहाँ पर? तो लगातार नरमी दिख रही है, आगे और भी गिरावट है क्या?
जरूर से देखिए, कपास कली में अभी भी मुझे लग रहा है कि जब तक 2750 के ऊपर प्राइसेस सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, आई थिंक तब तक जो वीकनेस है वो कंटिन्यू रहेगी। पहले भी हमने देखा है कि ये जो उसकी सपोर्ट जोन है वो अराउंड 2550 के करीब है, मई में दिखी थी। मुझे लग रहा है कि ये थोड़ा सेलिंग प्रेशर और कंटिन्यू रह सकता है, तो अभी भी यहाँ से 2750 के लेवल से शॉर्ट कर सकते हैं 2550 के टारगेट के लिए। आई थिंक नई तेजी 2750 के ऊपर ही लग रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं नॉन एग्री मार्केट की। गोल्ड और सिल्वर पे बताइए, कल की तेजी गायब हो गई, फिर से दबाव दिख रहा है, आज फेड चेयरमैन का बयान भी है, क्या लग रहा है आगे की चाल कैसी है? देखिए, ये भी काफी डेटा पॉइंट है। फ्राइडे को नॉन फार्म पे पेरोल भी डेटा आने वाले हैं। आज जैसे आपने बताया कि फेड की स्टेटमेंट भी आने वाली है और कई फेड के मेंबर्स की भी स्टेटमेंट है। मुझे लग रहा है थोड़ा वॉलेटाइल जरूर से रहेगा, बट अभी भी आई थिंक गोल्ड जो है वो 76 से 75 का एक बेस बन चुका है। मुझे यहाँ से ज्यादा करेक्शन नहीं लग रहा है, तो दोनों गोल्ड और सिल्वर में इंट्राडे मेरी बाय एंड डिप्स की रणनीति रहेगी। यहाँ पे गोल्ड में फेब्रुआरी अराउंड 76,650 के करीब बाय कर सकते हैं 77,100 के टारगेट के लिए। और सिल्वर में भी अगर आज 91,850 के करीब मिलता है तो बाय कर सकते हैं 92,500 के टारगेट के लिए, और 91,500 का स्टॉप लॉस रहेगा। क्रूड में बताइए सर, क्रूड और मेटल्स पर क्या राय है? फटाफट से कॉल बता दीजिए, सिर्फ टारगेट और स्टॉप लॉस। क्रूड 5900 का कॉल जो है वो बाय कर सकते हैं 140 के करीब, 185 के टारगेट के लिए। और नेचुरल गैस में 260 का जो कॉल है वो बाय कर सकते हैं 14.30 के करीब, 17 के टारगेट के लिए। ओके, तो कॉल ऑप्शंस के जरिए खरीदारी की सलाह यहाँ पर नेचुरल गैस और क्रूड में आपकी तरफ से राय दी जा रही है। शुक्रिया भाविक, आपने वक्त निकाला और हमारे दर्शकों को गाइड किया कि नॉन एग्री एग्री मार्केट पर क्या आपकी राय बन रही है।